अरे मैं तो बहुत प्यार वाली हूँ, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के चिरंजी लाल कॉलेज से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर इनके आरोप हैं कि हमारे जो एडमिशन है वो यहां पर नहीं किए जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जो कट ऑफ लिस्ट लगी है वो लिस्ट गलत तरीके से लगाई गई है। जो स्टाफ है यहाँ पर वो उनसे भी यानी कि जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। मैडम क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को? बच्चों को ऊपर से ऑनलाइन एडमिशन्स हैं, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसी मेरिट वहाँ से बन के आ रही है हमें वेरीफाई करके इनको बताना है कि आप फीस भर दीजिए, आपका नाम है, आपका नहीं है। इन बच्चों को जो प्रॉब्लम है ये वो लेकर आया है, ये हमने खड़े कर रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इनको कह रहे थे। अब जो है ये बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमने जैसे केवल गलती हमसे हो गई, हमने दयाल सिंह की बजाय हमें ये कॉलेज भरना था, लेकिन उसने साइबर कैफ़े वाले ने हमारा ये भर दिया, दयाल सिंह पहले नंबर पर, चिरंजी लाल बाद में। तो हमें कैसे करना है? यहाँ प्रॉब्लम केवल बच्चे के साथ ये आ रही थी। कोई जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने के लिए तो है, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा क्या काम है यहाँ? सही बात है मैम। बच्चों का कहना है कि जो 80% वाले हैं उनको एडमिशन नहीं मिला, 57% 60% वालों को एडमिशन मिल रहा है। उसी की तो हम बात बता रहे हैं कि ऊपर से मेरिट बनकर जो आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई और प्रॉब्लम हो, ये अपने फ़ोन में दिखा रहे हैं। रीजन क्या रहा है किस चीज़ का? जो ये बच्चे कह रहे हैं कि सर बताइए आप इनको, अपने ये प्रोसीजर की आप कमेटी में हैं कि जो कह रहा है फ़ोन पे ये बच्चा ये दिखा रहा है कि कम मेरिट वाले का तो नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, और ज़्यादा मेरिट, 1 मिनट बेटे 1 मिनट, बारी बारी से, और ज़्यादा मेरिट वाले का जो है रह गया। ये कहना चाह रहा है सर। प्रेफरेंस जो है, जो बच्चे प्रेफरेंस भर रहे हैं सर कॉलेज की, उन प्रेफरेंस के आधार पे ही जो है इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है सर। अब किसी ने ये कॉलेज छोड़ के पहले नंबर पे दयाल सिंह का कॉलेज अगर भरा है तो दयाल सिंह में उसका नंबर पड़ गया सर, तो वहाँ से वो यहाँ आना चाहता है सर, उसका भी DHE की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या नाम है? ठीक है सर, मेरा नाम प्रोफेसर नरेश सर। प्रोफेसर नरेश। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स भी है, आपकी क्या दिक्कत है? प्रेफरेंस भी पंडित जवाहरलाल कॉलेज जो करनाल का है, तो इसमें भी परसेंटेज मेरी BCA में 83 से स्टार्ट है, मेरे 82.2% है, और यहाँ पे मेरा नंबर नहीं डला है। थर्ड कॉलेज है ना, पहली प्रेफरेंस क्या थी? करनाल जो एक कॉलेज है गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल, यही वाला पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो कॉलेज है, इसके अंदर पहली प्रेफरेंस है मेरी। मैम इनका 82% है, पहली प्रेफरेंस भी यही थी, फिर क्यों नहीं हो पाया ये? सर इस बच्चे का 82 क्या बता रहे हो, बताओ आप। मेरी प्रेफरेंस में भी सर देखो आपके कॉलेज का नाम है सबसे पहले, तो मेरे 82.2% है। दिक्कत कुछ नहीं है बेटे, सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन मैं कर लो, बताता हूँ, जो आपने मास्क ये लगा लो, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया है ना, इस कॉम्बिनेशन की जो कट ऑफ है आपसे हाई गई है। इस सब्जेक्ट आप वो नहीं देखिए, कॉम्बिनेशन भी है इसके साथ। आपने जो इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री लिया हुआ ना, अगले जो उसमें स्ट्रीम जो कॉलेज है उसमें भी मेरे सेम सब्जेक्ट है। आप अगले कॉलेज में सेम सब्जेक्ट है तो वहाँ पे कट ऑफ लो गई होगी, इसलिए आपको वो कॉलेज अलॉट फिर हुआ। उसमें कट ऑफ तो दिखा तो नहीं रखी ना, वो शो तो करो एक बार, मतलब जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की उसकी वो एक बार शो तो करो। मेरिट लिस्ट जो सर है ये पंचकुला से ही तैयार होके आई है, इसमें हमारा मतलब कॉलेज ने तैयार नहीं की है। ये जो भी कट ऑफ है सर पंचकुला से। बच्चों को तो सर परेशानी हो रही है, ये तो मान रहे हैं सर मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न यही है सर, जो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, ये इसकी कट ऑफ, इनकी जो परसेंटेज है उससे हाई गई होगी। कहीं पे जानकारी होती है ये कि इस तरीके से कट ऑफ लगेगी? ये कट ऑफ तो सर पंचकुला से बन के आती है सर। ये बच्चों को बताया जाता है कि इस तरीके से लगेगी? हाँ, सब इनके ऑनलाइन पे सारा है, उससे पहले प्रोसीजर सारा बताया जाता है, और इनको लिंक दे रखा है, उस लिंक पे सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टूडेंट्स के पास, सबके पास गई हुई है। हम +2 अब उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, ऊपर से भी +2 के इनके जो मार्क्स हैं वो सीधे DHE में जाते हैं। वो उस मार्क्स के जो मार्क्स हैं इनके, उसके आधार पे वो मेरिट बनाते हैं। कई बार प्रेफरेंसेस में गलत हो जाती है, कई बार साइबर कैफ़े गलत कर देता है। अगर हमारे भी यहाँ पे कुछ है तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये लाइन बना लेंगे। जो ऊपर से भी कोई दिक्कत है या साइबर कैफ़े की भी कोई दिक्कत है, हम इनको एक एक करके सबको बताएंगे। अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो हमारा क्या काम है यहाँ पर? हमारा तो सब कुछ इन्हीं से है। लाइन जो आपको बताया जा रहा है क्या क्या इशू है, और जो मैम बता रहे हैं वो क्या है?
सर जी अब की बार जो उसमें मेरिट लिस्ट आई है ना, तो उसमें 60% वाले बच्चों का तो उसमें नाम दे रखा है, ठीक है। और जो उसमें मेरिट वाले असली उसमें उसमें जो असली बच्चे हैं जिनके उसमें क्या नाम इसे इसमें 90% आया, उसमें 85% उनके नाम नहीं है। मैं तो सर 60% वालों के तो इन्हें नाम दे दिए, और जिनके उसमें ज़्यादा परसेंट है उनका नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? नाम अंकित है जी, तो आपने अंकित बताई स्टोंडी। अपनी शिकायत? हाँ जी, हाँ जी, मैम को बताई थी जी। सोल्यूशन निकला कुछ? सोल्यूशन कुछ नहीं लिखना जी। आप क्या कहाँ कहना जाए आप अब एक बात बताओ, मेरा नाम है कुणाल गोस्वामी, ठीक है। ये लड़की है, इसके कितने परसेंटेज है? 83, 86। जर्नल की लिस्ट लगी है, जितने भी लगी है, इसका नाम नहीं आएगा। ये मतलब इतनी मेहनत कर दिया है, ये दयाल सिंह में जाएगी एडमिशन लेने। इसे घर का बहुत नहीं होगा, जो जब भी तो पढ़ी होगी ये, जब इसने पहले नाम इस कॉलेज का डाला है तो ये अपना मतलब कि फीस वहाँ भरेगी। अब ये कह रहे हैं कि ओपन काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा, आप वहाँ पे फीस भर दो। 5 तारीख लास्ट फीस भरने की मैडम, ठीक है। एक चीज़ बताओ, आपने फीस भर दी, ठीक है। गुड़िया क्या दिक्कत है आपकी, बताओ। मेरे 81.6% है और मेरा एडमिशन हुआ नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, और जिसके 60% है जनरल में उनका एडमिशन हो रहा है। फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर कोई वहाँ की फीस नहीं भर सकता, उसकी मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, फिर वो वहाँ कैसे जाएगा? जब उसका ब्योत नहीं होगा वो कैसे जाएगा? और जब उसकी मेरिट है, अगर ये बोल रहे ओपन काउंसलिंग होगी, अगर उसमें हमारा नाम नहीं आए फिर हमें ले लेंगे, या तो हमें पूरी गारंटी दो कि हम तुम्हें ले लेंगे। अगर नहीं हुआ ऐसे थोड़ी हम वहाँ से भी चले जाएंगे और यहाँ से भी चले जाएंगे। मेरा पूजा रानी जाम्बा से हूँ। तरफ से भी कोई आपको जो यानी आपने शिकायत यहाँ स्टाफ को बताई, कुछ सोल्यूशन दिया इन्होंने आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हमें क्या पता। एक बार दिखाओ जरा मैडम को, पहली प्रेफरेंस आपकी क्या थी? यहाँ आओ, आप इसे भी रिकॉर्ड कर लो जी। आप बेटे मेरे से मिले हो? हाँ, नीचे मैंने आपसे क्या कहा है बेटे? आपने कहा कि ओपन काउंसलिंग होगी। नहीं, मैंने आपको, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैंने कहा आप कमेटी पे कमेटी ऊपर है, मैं आपके साथ चलती हूँ बेटे। अगर आपने कहा सुनो, इसमें हम कुछ नहीं अगर कर नहीं मैंने ये नहीं ऑनलाइन लिस्ट कहा। लगी हाँ, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आती है, लेकिन फिर भी बेटे जो आपकी प्रॉब्लम है, सब लोग मेरे साथ आ जाओ। हमारा नोडल ऑफिस ऊपर है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ, मैं आपके साथ यहाँ ऊपर आई हूँ। मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लाइन बनाओ, इतने सारे लोग हैं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो हम कुछ कर सकते मेरिट में हाँ, मेरिट ऊपर से बन के आए। अगर बच्चों का सोल्यूशन हो जाता तो ये मीडिया को, इतने लोगों को क्यों यहाँ पे इकट्ठा ये कर? मुझे तो अभी मिले हैं, पूछो बच्चों से। मैं तो रास्ते से जा रही थी। इसके 81% नंबर हैं, जो सर हैं वो कह रहे हैं जी सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जिसके 60% है उसका तो एडमिशन हो रहा है, जिसके टोटल 81% है, ऐसा पॉसिबल है? सुनो, ऊपर से मेरिट बनकर आई है, पहले हम उसके यानी अकॉर्डिंग कहीं जो ना कहीं कुछ है, सिस्टमेटिकली एरर लग रहा है या नहीं लग रहा आपको? अभी हम देख के बता देते हैं। बच्चे हमारे पास अभी इसने पेपर्स नहीं दिखाए हैं, एक एक करके पेपर दिखा रहे हैं। 2 लोग चले गए हैं, एक मैडम थी पहले, और ये पहले मेरे पास तो आई नहीं, मुझे पता नहीं किससे बात कर रहे थे। मैंने अपने साथ तुरंत इनको ऊपर लेकर आई हूँ नोडल ऑफिस में। ये हमारे सारे कमेटी के मेंबर्स खड़े हैं, लाइन बनवाई गई है, मास्क लगा लो सब, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। बट मैंने यही लाइन इनको बोली है कि बेटे स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स हैं, जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? हमारी नौकरी कहाँ जाएगी? इन्हीं के साथ तो है सब कुछ। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा गया कि यहाँ हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जो कुछ हम कर सकते हैं हम सब कुछ करेंगे, और हम हैं किस लिए? जो कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे, हैं किस लिए भैया? जो बताया तसल्ली है अब आपकी? सर जी कागज दिखाओ अपने मैम। कॉलेज वालों का कहना है कि उसमें यहाँ से लिस्ट नहीं बनी, उसमें लिस्ट बनी है, उसमें ऊपर से आप ऊपर जाओ। ऊपर बताओ कहाँ जाए जी? उसमें पंचकुला जाए अब स्टूडेंट्स ये सारे, कहाँ जाए? अभी तो कह रहे हैं कि हमने ऊपर यहाँ बुला लिया, आगे जाने को कुछ नहीं बुलाया जी। ये कह रहे उसमें अपना देखो जी, सुबह के कह रहे जी, उसमें 9 बजे के खड़े हैं यहाँ जी, 9 बजे खड़े, उरा कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा जी। ऊपर कह रहे, हाँ जी, सीएम साहब से कुछ कहना? सीएम साहब से उसमें यही कहना चाहते हैं कि छात्रों को कोई समस्या ना आए, जो उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया ये हुई है इसको अच्छी तरह से करे। कहीं ना कहीं दिक्कत लग हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप कुछ कहना सारी चाहते दिक्कत है जी इसमें। आप कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? बेटा क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर हमारे परसेंटेज ज़्यादा है और कम अंकुश नाम है सर, जिसके परसेंटेज ज़्यादा है उसको नाम आ नहीं रहा, और जिनके कम परसेंटेज आ रहा है 77%। आपका नाम नहीं है? नहीं सर, BCA में सर, BCA में। तो कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं कॉलेज वाले? नहीं सर, अभी तो आपने बात की होगी, कुछ सोल्यूशन देने का आश्वासन दिया? लिस्ट है ना सर जी, परसों लिस्ट आई है जी, कल छुट्टी थी, आज आए हैं जी। आज आए, नहीं बन रही बात?
आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे +2 के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए हैं, लगातार उनका दावा है कि जो बात हम जी विरोध नहीं कर देने का जी, तो कहाँ जाए जी वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट में इतना विरोध नहीं करने का जी साहब। प्राइवेट में पढ़ाने का ब्योंत नहीं है, सरकारी में एडमिशन हो नहीं रहा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से बच्चों को दिक्कत आएगी, और जो स्टाफ है, हालांकि जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है, उन्होंने ये बात ज़रूर बोली है कि हम सभी का सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन मैडम मिलेगा कैसे? आप कह रहे हैं नाम ऊपर से आए हैं, तो मिलेगा कैसे? कर रहे हैं, फिर हम इनको ये बता देंगे कि आपसे यहाँ मिस्टेक हुई है, आप इस मिस्टेक को खुद सुधार सकते हो। अगर बाय चांस कोई मिस्टेक ये सुधारने लायक नहीं है, ऐसी गलती हो गई है, तो हमने इनको कहा है कि 2 मेरिट के बाद फिर ओपन काउंसलिंग होगी, तो या तो यहाँ हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो इतने सारे सरकार ने खोल दिए हैं, यहाँ नहीं होगा, गरोंडा में हो जाएगा, वहाँ कौन जाएगा? इनके गांव के पास जो होगा वहाँ चले जाएंगे। जो गलती हमारे बिहाफ पे होगी, हर हाल में उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऊपर से जो मेरिट बन के आई है, कोई बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हम यहाँ समझाने के लिए इतना बड़ा यहाँ स्टाफ है, इतनी बड़ी हमारी कमेटी है। ठीक है, और बाकी बच्चों को मैं यही एश्योरेंस देती हूँ, यहाँ इस जगह कोई दिक्कत आती है, मैं खड़ी हूँ खुद यहाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बच्चों को मैं अपने साथ लेकर आई। ये तसल्ली होनी चाहिए आपको, प्रिंसिपल पूछ रही है। मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो जागलान सर है, मैं आया था यहाँ पे 9 बजे, ठीक है, तो वो कह रहे थे आएंगे। टाइमिंग है कुछ जागलान सर की कि इस टाइम आते हैं? कोई भी किसी की टाइमिंग तो होगी मैडम, टाइमिंग तो होगी। नीचे जाके मेरिट लिस्ट को देख रहे हैं, जो वेरीफाई करने होती है जागलान ना। सर आ रहे हैं। ये खड़े पीछे नीचे थे। कहाँ पे? ये रे वो मैडम मैं यहाँ से पता कि 9:30 बजे खड़ा हूँ। टीम बैठी है। बताई थी आपको कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग ले इकट्ठी मीटिंग चल रही है एडमिशन के रिगार्डिंग। अब मैं ऊपर बताया नहीं था मैंने आपको? बताया है। हद हो गई है यार। बताए और बेटे बताया गया था कि मीटिंग में है, जगलान सर हैं, वो सुबह आ गए थे, मीटिंग इसी एडमिशन के रिगार्डिंग चल रही थी। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। एक चीज़ तो आप भी मानते हो ना, गलत है ये चीज़। क्या गलत है? जो मेरिट लिस्ट लगी है अबाउ नंबर से 80% से स्टार्ट होती है ना, ये तो 60% से स्टार्ट हो रही है। ये देख लो 60% से मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है। मेरा इशू ये है जी, मेरे 53% वाले बच्चों का नाम आ गया, लेकिन मेरे 78% है, इनका अभी तक नाम नहीं आया है। पहली प्रेफरेंस क्या थी आपकी? पहली फ्रेंड्स में से कॉलेज। मैडम पहली प्रेफरेंस ये कॉलेज थी, 78% वाले का नाम नहीं, 57%, 53% वाले का नाम है सर। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, वो अभी प्रिंट आउट लेके बता रहे हैं। इसमें कॉलेज लेवल के कोई वो नहीं है, वो DHE ने जो लिस्ट तैयार करी है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से तैयार हुई है और मेरिट के हिसाब से तैयार हुई है। उसमें ऐसा थोड़ा कुछ सा मेरे को भी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ भी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या कंसर्न हुआ? भी 53% वाले का तो एडमिशन हो रहा है, 77% वाले का नहीं हो रहा है। जो इतनी 24% का जो वो डिफरेंस है, उसको कैसे कवर अप करते हैं? वो तो सर अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पे उसकी मेरिट हाई गई हो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। दूसरी चॉइस उस गुड़िया ने भर रखी थी, जो GCW भर रखा है या दयाल सिंह भर रखा है, उसमें हो सकता है उसकी कट ऑफ कई कम गई होगी, तो उसका नंबर उस कॉलेज में आ गया है। तो ये तो डिपेंड करता है सर, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता है। देखो, एक तो ओवरऑल मेरिट हो गई, BA की ये बच्चे की ओवरऑल BA की हो गई। एक सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि अब जब +2 के मार्क्स सीधे हेडक्वार्टर में चले गए हैं, तो उन्होंने वहाँ सब्जेक्ट वाइज भी वो बनाई है कि कोई बच्चा अगर पोल साइंस में जो 99 ले रहा है, अब इनके ओवरऑल हो सकता है 93 है, लेकिन हो सकता है इनके पोल साइंस में 80% मार्क्स हो, तो इनकी उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी मेरिट बनी है कि भाई उस बच्चे को जो यहाँ पर जो अच्छा बच्चा जिसकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग है, वहाँ पर उसको दे दिया जाए। और ये बच्चे अपनी बात रख दें, हम आगे रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे दोबारा से। अगर कोई वो आती है ऊपर से गाइडलाइन, तो हमारा सब कुछ है, हम अपने कॉलेज में भी उस पर चलाते हैं, बाहर इन बच्चों के पास भी जो कुछ भी है न्यूज़पेपर में भी देते हैं। कोई भी नई गाइडलाइन हमारे पास आएगी, हम इनको दे देंगे। इनकी जो प्रॉब्लम है हमें बता दे रहा हूँ, मुझे दो। कुछ प्रिंसिपल मैम, देखिए आपने अभी एक अच्छी बात बोली थी कि अगर बच्चे नहीं है तो कॉलेज क्या करेगा। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है?
नहीं, ये हम देखो सारी चीज़ें क्लियर करके अच्छी तरह से कि भी किस तरह से सचमुच ऐसा ही है, मैं कह दूँ नाइंसाफ़ी हो रही है, पता चले कि रूल इस तरह का था, हम ऊपर भेजेंगे, हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, जो इनकी प्रॉब्लम है ये हमें बता दें। स्पेसिफिकली आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन देखो जब सिस्टम कोई भी नया बनता है, जब उसमें बहुत सारी खासियत होती है, कहीं कुछ कमी भी रह सकती है, तो उसको सुधारना हमारा काम है। अगर हम ना सुधारें तो हमारी गलती, ये हमें बता दें कि भैया ये हो रहा है, हम ऊपर क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं, वो हमें क्लैरिफाई कर देंगे। क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ये आज हमें दे दें मुझे कि भाई किस तरह क्या है। सभी बच्चे अपनी अपनी जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी जी अभी तक नहीं पता लगा मुझे। कॉम्बिनेशन उसके देंगे। मैम कोई हेल्प डेस्क ऐसा बना दीजिए, किसी के पास कोई सिस्टम हो, कुछ हो। हमारा सारा अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता, सारे यही लाइन में खड़े कर रखे हैं, आगे बैरिकेडिंग है। ये मैंने अब क्योंकि भीड़ आ गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखे, क्योंकि इन्होंने आपको बुला रखा है, तो इनको लग रहा है कि हो सकता है कि हमें कुछ और बताएंगे और हम आपको कुछ और बताएंगे, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब व्यक्ति की नीयत ठीक हो, काम हमारी या नीयत हमारी क्या है, काम करने की है, एक एक बच्चे को टैकल किया जाएगा, उनकी सॉल्यूशन सुनी जाएगी या ना उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन दिया जाएगा सर, सॉल्यूशन दिया जाएगा। और शाम को सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस सब्जेक्ट में सिर्फ 40 सीटें हैं और 3 बच्चों ने एंट्री की है, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया अभी तक? या तो सीटें वो होगी, बताओ। आपका भी यही इशू है जैसा ही बता रहे हैं? हाँ, मेरा तो ये है, जैसे ज़्यादा वालों का नंबर आ चुका है, कम वालों का मतलब कि कम वालों का आ गया और ज़्यादा वालों का नहीं आया। ये आखिर दिक्कत कैसे और क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं या तो कोई सिस्टमेटिकली एरर है जी, और हमारे यहाँ 78% जी, ये देखो सर, और कॉलेज भी हमारे पास यही ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन भी यही है। यही आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बच्चे के 78% नंबर है, लेकिन इसका दावा है कि 53% वाले के जो एडमिशन है वो यहाँ पर हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये ऑनलाइन सिस्टम के नाम पर किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, आम आदमी परेशान है। ये ऐसा ऑनलाइन सिस्टम कैसा तैयार किया गया है कि किसी को समझ नहीं आता, और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। जो स्टाफ है वो हालांकि दावा ज़रूर कर रहा है, जो प्रिंसिपल है यहाँ की वो दावा ज़रूर कर रही है कि जो जिसकी दिक्कत समस्या हमें आएगी हम उसका सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया है जिससे इन लोगों को इतनी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रहती है। जी सर एक मिनट मेरी बात सुनना, अगर मेरे बच्चे का नहीं आया तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? सिर्फ इसमें ही एडमिशन है मेरा, यही कॉलेज है सिर्फ, बताओ। उसका तो साल खराब हो गया, कहाँ जाएगा वो बताओ? जो मैम अभी कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके मतलब उसके बेस पे जो हमें एडमिशन है, सीट्स फुल हो, तो हम इतनी दूर से यहाँ पे पूछने आए, तो जो भी इनका सिस्टम बनाया ऑनलाइन उसमें वो भी देना चाहिए ना, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की परसेंटेज कहाँ तक गई है? इसके साथ ये ले सकते हो, इसके साथ कॉम्बिनेशन बताओ हमें, फिर तो हम जब ही लेंगे। ये तो गलत बात है नहीं, बताओ सर जी। मैं खट्टर सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रक्रिया चलाई, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई है, ये पूर्ण रूप से खराब है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें समस्याएं आ रही है, ठीक है, और हाँ, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बच्चों को कुछ समझ नहीं लग रहा है भाई कहाँ इसमें डॉक्यूमेंट उसे वेरिफिकेशन करानी है, कब फीस भरनी है और कैसे उसमें मतलब इसमें एडमिशन कराना है। हाँ जी, टाइम भी बहुत कम है। कल उसमें मतलब इसमें आखिरी डेट है कल जी, कैसे करेंगे बच्चे? अगर बच्चे आप एक चीज़ बताओ, मेरे भाई के हैं 71%, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में उसका एडमिशन है, उसने 2 कॉलेज भरे थे, डीएवी और ये पहले नंबर पे ये है, उसका डीएवी में एडमिशन हो चुका है, इसमें 58 पता नहीं 67 में एडमिशन है, तो उसका नंबर क्यों नहीं आया? 4% अब वो है ऑनलाइन सिस्टम में। और ऑनलाइन हम तो ऑनलाइन में मानेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो सारे छात्र उसमें इकट्ठा होकर इसके खिलाफ उसे प्रदर्शन भी करेंगे। अगर उसमें इस ऑनलाइन प्रक्रिया चली है, जो अगर इसका बच्चों के लिए कोई उसमें समाधान नहीं हुआ तो इसमें बच्चे मतलब प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है, प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, यानी कि हर मजदूर हो, आड़ती हो, किसान हो, सभी प्रदर्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या है जिन्होंने 78% 80% और एक लड़की तो वहाँ खड़ी जिसके 83% नंबर है, लेकिन उसका दावा है कि 57% वाले बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, 81-83% वालों के बच्चे नहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे। जी आ जाइए, आ जाइए, एक मिनट जी। अगर मेरे बच्चे का नहीं हुआ एडमिशन तो उसको वो क्या करेगा बताओ? जिसने यही का रेफरेंस भरा हुआ, उसका साल खराब है, ये जिम्मेवार हैं? ये बताइए आप मुझे। 1 साल खराब। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ जी।
प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते? नहीं मैं पढ़ा सकता सर। इस लड़की वो जो इसकी सिस्टर है उसकी समस्या वहाँ देखो निपटा रहा जी डाल रखी उन्होंने। नहीं है सर, हम साइट पे अभी देख लेते हैं, हम यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ती फिर? बेटे लेटर में डाला हुआ नहीं डाला सर, आप निकाल के दिखा दो, हम आपके सामने खड़े हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। गाइडलाइन देखी आपने? हाँ जी, गाइडलाइन हाँ जी, रीड कर रखे हैं सर। ये इन्होंने जो ये कॉम्बिनेशंस की जो ये बच्ची बात कर रही थी अभी कि मेरे इतने % नंबर है और मेरे से कम वाले का एडमिशन हो रहा है, ये 4 ये सर ने अभी बताया, क्लैरिफाई किया है बच्चे को कि जैसे 4 5 कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी, तो उसके बाद जिसके जो जगह है मेरिट के अकॉर्डिंग 5 को तो मिल गया इसमें, मान लीजिए 5 के बाद इसका 6ठा नंबर पड़ता है तो इसको नेक्स्ट कॉलेज देते। गुड़िया जो आपको बताया समझ आ गया, आपको सोल्यूशन मिला? तो आ गया, पर पहले तो हमें बताया ही नहीं गया था ना, कहीं दे रखा था कि एक ही कॉम्बिनेशन नहीं करना। अगर ये कह रहे ओपर काउंसलिंग होगी, अगर हमारा नंबर नहीं आया, 3 दिन कॉलेज के दे रखे हैं, दयाल सिंह कॉलेज में 3 दिन में फीस जमा करनी है, इन्होंने क्या ऊपर कोचिंग में नाम आ गया तो ठीक है, वरना रहने दो। फिर हम कहाँ जाएंगे, ये भी ना मिलेंगे और वहाँ भी हमारी सीट किसी और को दी जाएगी। अगर हमें पूरी गारंटी देती है कि हम तुम्हारा नाम यहाँ पे लेंगे, अगर नहीं हुआ फिर तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करते। और हमारी मेरिट है 70 वाले नंबर, 70 मार्क्स है जिसके उनको यहाँ दे रखा है, और 81% वाले बच्चों को यहाँ ले नहीं रखा, उसको दयाल सिंह में कर रखा, वो कैसे जाएगा वहाँ पे? और मैं सर, एक मिनट मैडम मेरी बात सुना, डिफेंस वाले सर से मैं पूछ के गया था, उन्होंने कहा भर दो, तो बुराई क्या है? तो मैंने भरा, लेकिन अब मेरा बच्चे का साल बर्बाद हो गया। बताओ, एक ही कॉलेज का था मैडम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैंने और भर रखे होते मुझे कोई गिला नहीं था। साइट पे जो गाइडलाइंस हैं उसमें लिख रखा है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भरिए, क्योंकि मेरिट जहाँ पर भी बनेगी उसी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर जाएगा। और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास मेरिट में आ गया, हमारे बिहाफ पे कहीं जरा सी भी बात हो, हम उसको तुरंत इनको सॉल्व करके भेजेंगे। आप शाम को इनसे कंफर्म करना इस बात को। आज तक अपनी समस्या बताइए। है ना जी सर, मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं कहाँ जाऊँगा, और डिफेंस स्टडी यहीं पे है, और कोई किसी कॉलेज में होता तो मैं भर देता, अब मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा, आप यानी कहीं और पे नहीं है ये? नहीं है ये। और ये बच्चे जो आपका इससे कम वाले का किसी का हुआ एडमिशन? हाँ जी, 53%। ये जो बता रहे हैं कि कहीं और तो डिफेंस पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पे है, फिर इसके अलावा भी कहीं होगी। सुनो बात सुनो, मैंने दयाल सिंह में चेक की थी, नहीं है बात सुनो, ये देखो, सुनो बात तो सुन लो। आप इतनी बात कर रहे हो ना, देखो बात भी सुनो। जब ऑनलाइन सिस्टम बना है उसमें सारी गाइडलाइंस हैं। मैंने इनको कहा ये सुनो, ये कह रहे हैं हम अनपढ़ हैं, ठीक है, देखो बताओ इसमें कॉलेज क्या करेगा, हम इनकी जो हेल्प कर सकते हैं बताओ, हम उसको कर देंगे। किसी ने अगर डिफेंस स्टडी में मान लो इससे हाई परसेंटेज का बच्चा है सर, उसको सीट अलॉट हुई है वो वाली। आप भाई की बात कर रहे हैं ना, ये सर 53%। डिफेंस स्टडी नहीं है सिर्फ ये। नहीं, मैं वैसे बोल रहा ना, मैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं फिलहाल परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या का समाधान करने का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे हैं कि कह रहे हैं कि अगर हमारा एडमिशन कहीं और ना हुआ तो आखिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऑनलाइन के नाम पर किस तरह से मजदूर, किसान, आड़ती, छात्र, हर व्यक्ति सड़क पर आने को मजबूर है। ये कैसा ऑनलाइन सिस्टम है जो किसी को समझ नहीं आ रहा? जो ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं जो बच्चों को बताई नहीं गई? ऐसे क्या प्रक्रिया है जिसको बच्चे पूरे नहीं कर पाए और इनके मेरिट में होने के बावजूद यानी कि एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पा रहे? आप सभी लोगों से यह अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 स्थित पंडित चिरंजी लाल कॉलेज से आप देख रहे हैं किस तरह से जो आम छात्र है, गरीब छात्र है, जिनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में यानी कि ना हम पढ़ पाए थे, ना प्राइवेट कॉलेजों में हम पढ़ सकते हैं। ऐसे में ये किस तरह की कट ऑफ लिस्ट लगाई गई है जिससे ना तो हमारा एडमिशन हो पा रहा है, ना हमारे को कोई समाधान मिल पा रहा है। दूसरी ओर जो कॉलेज प्रशासन है उनका कहना है, प्रिंसिपल मैम का, कि हम शाम तक सभी का सोल्यूशन करवा देंगे। सभी मास्क लगा लीजिए भाई। शाम तक सभी का सोल्यूशन करने का दावा जरूर किया गया। अब शाम तक वो कितने दावे सच होते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि सरकार तक ये जानकारी पहुंच पाए, प्रशासन तक ये जानकारी पहुंच पाए और इन छात्रों की समस्याओं का समाधान हो पाए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 14 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।